दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। साथ ही साथ यकीन जानता हूं कि जितने वीडियोस, टॉपिक्स, खुलासे वचन के, उन सभियों को देखकर सुनकर आप लोग अपनी उन्नति कर रहे होंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों उसी कड़ी में आज एक विषय पे बात करने पर हूं। विषय अपने आप में गंभीर है, समझने लायक है, सीखने लायक है। टू द बेनिफिट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के लिए वो फायदेमंद है, जिसके चलते मैं समझता हूं उसको अभी आपके बीच में देना बोलना बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से आप लोगों को जो है उसको सीखना होगा। तैयार हैं आप लोग ना? उसके पहले 2 स्लाइड्स आपके बीच में जल्दी से रखूंगा और फिर आज के विषय पे आपके बीच में आ जाऊंगा। आइए देखते हैं 2 स्लाइड्स कौन सा है। सबसे पहला है यह। अब यहां पे आपको सब कुछ बता दिया गया क्या करना है और साथ ही साथ में आप इसको देखकर समझ जाइए और इसको देखकर समझ जाइए। दूसरा है दोस्तों यह मसीह मंथन बैठक, जो कि आप सभी जानते हैं इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। और ये सभी नंबर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सभी नंबर आपको कॉल करने हैं, आपको पता है कब करना है, कैसे करना है, इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। दोस्तों आज का विषय जी बहुत बहुत ज्यादा गंभीर, सीखने लायक, समझने लायक है। और मैं समझता हूं कि आज इसको बोलना, आप सभी तक पहुंचाना, जितने भी आप लोग मुझे सुनते हैं, 91,000 सब्सक्राइबर, 91,000 प्लस मैं समझता हूं या 92 हो गया होगा, उन सभी की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपको खरी शिक्षा, सही शिक्षा आप तक पहुंचाऊं, आप सभी को बताऊं। उसी के चलते मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे वचन के खुलासे आपके बीच में रख रहा हूं, जिसको आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है ना? तो अभी जिस विषय को मैंने लिया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से समझिएगा और आपको अगर ठीक लगता है दूसरों तक जरूर पहुंचाएगा। विषय है यह, लिखा है सत्य बोलने की हिम्मत रखो। जी, इस पिक्चर से ये जो एनिमल है, ये जो इमेज है, आप इसे समझ गए होंगे। सत्य बोलने की हिम्मत। जी दोस्तों, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, सत्य बोलने की हिम्मत। नाउ इस विषय को मैंने क्यों चुना, मैं ये विषय आपके बीच में क्यों रख रहा हूं और मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में इस हिम्मत की हम सभियों को जरूरत है। ऐसे हिम्मत की हम सभी को जरूरत है। जो पास्टर सभी देख रहा है उसको ऐसे हिम्मत की जरूरत है। जो चर्च के मेंबर अभी देख रहे हैं उनको इस हिम्मत की जरूरत है। जो क्राइस्ट फॉलोवर्स है, जो यीशु के अनुयायी हैं, उनको इस हिम्मत की जरूरत है। और आज के 21वीं सदी में मॉडर्न चर्चेस में, जहां सब कुछ वचन को जो है तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट कर कर, ट्विस्ट कर कर पेश किए जा रहे हैं, उसके बीच में ऐसे हिम्मत की जरूरत है। और जिसके लिए मैंने टाइटल रखा है, टॉपिक रखा है, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। इस पे बात करने पर हूं ना। दोस्तों इसको सपोर्ट करने के लिए या फिर इसको मजबूत करने के लिए स्टेटमेंट को एक वचन है जो आपके बीच में रख रहा हूं। आइए देखते हैं कौन सा, ये वाला। पहला पत्रस 4:11, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11 लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। इसका मतलब है कि जब आप कभी बोलते हो तो आपको ऐसा बोलना है मानो आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। यीशु, आपको याद होगा, यीशु के बारे में एक चलन प्रचलित थी। वो क्या चलन था कि यीशु जब भी बोलता है अधिकार से बोलता है। सी दैट इमेज, वो इमेज को देख लीजिए। यीशु जब भी बात करते थे अधिकार से बात करते थे। पतरस ने जब बात करी अधिकार से बात करी, जिसके चलते 3,000 विटनेस थे जिन्होंने कहा कि पतरस जब तू प्रचार कर रहा था तो तेरे शब्द हमको भेद रहे थे, छेद रहे थे। योर वर्ड वाज पेनिट्रेटिंग आवर हार्ट्स। और जब पौलुस प्रचार करता था तो कैसे प्रचार करता था? बड़ी हिम्मत से। पहली सदी की कलीसिया नहीं डरती थी सत्य बोलने पे, वचन को बोलने पे। पहली सदी की कलीसिया छोड़िए, आपकी पिछली पीढ़ी यानी कि 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी तक जो मिशनरी थे, जो प्रभु के लोग थे, जो क्राइस्ट फॉलोवर थे, वो ऐसा दहाड़ते थे, वो ऐसा बोलते थे। और आज भी 21वीं सदी में कुछ 10% लोग बचे हैं भारत में, विश्व में, जो ऐसा सत्य बोलते हैं, जो दहाड़ते हैं, जो सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं।
और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन का जितने मेंबर्स हैं, मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने मुझसे जुड़े हैं, और साथ ही साथ जितनों का मैं मेंटर हूं या मैं मेंटरिंग करता हूं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि सर, हम सभी को सत्य बोलने की हिम्मत रखना होगा। चर्च को चर्च से, चर्च के पास्टर को चर्च में बोलने की हिम्मत, मेंबर को पास्टर को बोलने की हिम्मत, हम सभियों को संसार को बोलने की हिम्मत। जहां सत्य है, सत्य को ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। क्या बात है। See that? Now, इसका मतलब है कि हम सभी को परमेश्वर के वचन का प्रचार करते वक्त में किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य है। और लिखा है ना यूहन्ना 8 का 31 और 32 में, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैंने नहीं डाला, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। तो सत्य को जानना और सत्य को हिम्मत से बोलना, सीधे हिम्मत से बोलना बहुत जरूरी है ना। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं 2 स्क्रिप्चर और आपके बीच में रख रहा हूं। वह है पहला ये कुलुस्सियों 4:4, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 4:4 लिखा है, और उसे, किसे, वचन को, ये देख लीजिए, हाईलाइट किया ना, उसे। इसका मतलब है कि उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। ये देख लीजिए, उचित है। इसका मतलब है कि वचन को मैं ऐसा ही बोलूंगा जैसे उसको बोलना चाहिए। आपको पता है आज 21 सदी में मॉडर्न चर्चेस में, कई मसीहों में आजकल चल क्या रहा है, बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स। मतलब आप अच्छा रहो और दूसरों के साथ में अच्छा रहो, वो चाहे गलत हो सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अच्छा रहो। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, सहारा किसका लेते हैं, यीशु प्यार करता है, परमेश्वर प्यारा है, यूहन्ना 3:16, प्यार प्यार प्यार। लेकिन वो नहीं समझते कि दूसरा पहलू है परमेश्वर का एंगर, गुस्सा, न्याय। परमेश्वर प्यार है तो जलन करने वाली, जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। ये नहीं समझते, और उसके चलते गड़बड़ बहुत हो रही है कि सबके साथ कॉम्प्रोमाइज। ये जो शब्द है ना, कॉम्प्रोमाइज, ये बहुत डेंजर शब्द है, जिसको कहते हैं, हिंदी शब्द है समझौता, कॉम्प्रोमाइज। 3 कैरेक्टर थे सर, एक था अजरिया, मिशेल, और क्या था वो, मिशाइल था, अजरिया था, और तीसरा क्या था। ये 3 कैरेक्टर जकरिया, आपका शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। तो इसका मतलब क्या है, इन सभी को पता था कि मूर्ति के सामने नहीं झुकना है, मूर्ति की आराधना नहीं करना है। दानियल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसकी स्टडी मैं भी दे चुका हूं, इसलिए उनके सब एग्जांपल्स दिमाग में भी चल रहे हैं। साथ ही साथ में जितने भी हो, वो जोसेफ पोतीफर की पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। वैसे ही हम सभी को सीखना होगा क्या सही है क्या गलत है, और उसे ऐसा ही प्रकट करें जैसा उसको करना उचित है ना। दोस्तों, ये दूसरा स्क्रिप्चर एक्ट चैप्टर 4:29, प्रेरितों का 4:29 लिखा है कि अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। किसकी धमकियां, शास्त्री फरीसियों की। उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। कौन से दास थे, यूहन्ना और पतरस। अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हियाव का मतलब है बोल्डनेस का मतलब है हिम्मत। ऐसे हिम्मत के साथ में मैं वापस आपको वो पिक्चर दिखा देता हूं, ये वाला। सत्य को बोलने की हिम्मत रखो, सत्य को बोलने की हिम्मत रखो। वाह, मैं आज सभी से पूछना चाहता हूं जो अभी वीडियो देख रहा है, मेरी बहन तुमको पूछना चाहता हूं, मेरे बच्चों तुमको पूछना चाहता हूं, कलीसिया के लोगों तुमको पूछना चाहता हूं, पास्टर्स मैं तुमको पूछना चाहता हूं, क्या सत्य को बोलने की हिम्मत है आप में? अगर नहीं है तो प्रार्थना में बैठो और कहो कि प्रभु, मैं कभी लाइफ में कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जहां बात आती है सत्य की तो मैं हिम्मत के साथ बोलूंगा। मैं चर्च के मेंबर अभी रखूंगा, मैं स्लाइड को रखूंगा। चलिए काम करता हूं, मैं वहां पर सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं। लेकिन आपको एक स्लाइड, ये वाला स्लाइड, ये वाला लिखा है, कौन सा है, हाँ ये वाला लिखा है, वचन का सत्य बोलने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई के भाषा में किसी के पाप से डरने की जरूरत नहीं। कब? जब आपके पास में सत्य का वचन है। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो स्लाइड है आपको ये बताता है कि वचन का सत्य अगर आपके पास में है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो चाहे आपका क्या कहते हैं ऑफिस का बॉस हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके चर्च के पास्टर हो, आपके चर्च के मेंबर्स हो, आपके घर के माता पिता हो, भाई बहन हो, आप जो भी कहीं भी जैसे भी हैं, आपको अगर सत्य पता है यही वचन है, वो कॉन्टेक्स्ट किसी का भी हो, कॉन्सेप्ट कोई भी क्यों ना हो, आपको अगर पता है कि ये सत्य है तो बिंदास बोलिए, बिना डर के बोलिए, क्योंकि हिम्मत रखना है सत्य को बोलने के लिए। ठीक है ना दोस्तों? ना मैं चाहता हूं कि कुछ कैटेगरीज आपके बीच में रखूं। सबसे पहले ये वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती 7 का 37 ओके 5:37, मैथ्यू 5:37 लिखा है, परंतु तुम्हारी बात,
ये देखिए ना कितना खूबसूरत है, लिखा है कि परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और या ना की यानी कि नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो यीशु ने क्या कहा, जहां हाँ है वहां हाँ बोलो, जहां ना है वहां ना का नहीं, नहीं का ना, जो भी ठीक समझे आप लोग, ठीक है ना। तो जहां पे ठीक है उसको कहो ये ठीक है, जो गलत है उसको कहो गलत है, डंके की चोट पे बोलो, कोई जरूरत नहीं डरने की, ठीक है ना। क्योंकि जो इससे अधिक होता है लिखा है कि वो बुराई से होता है। जब आप यहां पे फेर बदल करते हो ना, नहीं को हाँ, हाँ को ना, यशाया 5:20 आपको याद होगा, वहां लिखा है कि जो हाँ को ना और ना को हाँ बोलता है वो श्रापित है। जो हाँ को ना और ना को हाँ कहता है ना वो श्रापित है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 5:20 वहां लिखा है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का सीधा स्टेटमेंट है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है ना। मैं कैटेगरी रख रहा हूं, इसको देख लीजिए। सबसे पहले चर्च का सेवक चर्च के सदस्यों से हिम्मत के साथ में सही बोले, ये गलत है चर्च के लोगों, तो हिम्मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, क्योंकि पास्टर को पता चलता है, अब ये जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, बात को समझो, खबरदार करने वाली बात है, होशियार करने वाली बात है, जिसके चलते मैं बोल रहा हूं। कुछ सेवक कुछ पास्टर्स क्या करते हैं, अगर चर्च का मेंबर थोड़ा सा अमीर है, रिच है, पैसा ज्यादा देता है, ऑफरिंग ज्यादा देता है, तो उसको करेक्शन कम करते हैं। लेकिन जो गरीब है, कम पैसे देता है, कम ऑफरिंग देता है, उसको जबरदस्त करेक्शन करते हैं, ये गलत है वो गलत है। प्रश्न उठता है फिर यहां सेवक क्या कर रहा है, अपने चर्च के सदस्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपने चर्च के सदस्यों के साथ में गड़बड़ कर रहा है। फिर ये वचन वापस आ जाएगा कि हाँ का हाँ और ना का ना कहां जा रहा है। इसलिए यीशु ने कहा कि जहां हाँ है वहां हाँ करो और जहां ना है वहां ना करो या नहीं करो, ठीक है ना। तो वापस कहता हूं कि चर्च का सेवक चर्च के सदस्यों से हिम्मत रखे। गलत है सर, आपका ₹1,00,000 ऑफरिंग आता है तो भी तुम गलत हो। आप चर्च को कितना डोनेशन देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहां गलत हो। दारू पीते हो मतलब गलत हो, व्यभिचार करते हो मतलब गलत हो, गलत बिजनेस कर रहे हो मतलब गलत हो। वो पैसा किस काम का जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। आपके चर्च में लाखों रुपया कोई डोनेशन दे रहा है, वो पैसा किस काम का जो गलत है। तो गलत को गलत बोलिए सेवक को। मैं वापस कहता हूं, आप कोई भी सेवक हो, देसी हो, विदेशी हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, आप छोटे हो, बड़े हो, मेगा चर्च हो या फिर आपका छोटा चर्च हो, साइकिल वाला पास्टर या फिर BMW वाला पास्टर, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं कभी कभी चर्च के मेंबरों के साथ में, सदस्यों के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां गलत है वहां गलत बोलने की हिम्मत रखो, जहां गलत है वहां गलत बोलने की हिम्मत रखो। दूसरा कैटेगरी, चर्च के सदस्यगण। सदस्यगण से मतलब है चर्च के मेंबर्स, चर्च के मेंबर्स, उन सभियों को चर्च के सदस्यगण चर्च के सेवक से क्या बोले, हिम्मत बोले, हिम्मत रखे सत्य बोलने की। हाँ, कुछ सदस्य या कुछ चर्च के मेंबर्स अपने पास्टर को करेक्शन करने से डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बाइबल कहती है सेवकों के अधीन रहो। सेवकों के अधीन रहना बहुत जरूरी है, इब्रानियों किताब उसका 13:17 बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे सेवक के अधीन नहीं रहना है जो सेवक खुद ही गलत है। हाँ, खुद ही सेवक गलत है। ऐसे सेवक के अधीन रहने के लिए मैं सदस्यगण को कहना चाहूंगा, जहां सेवक गलत है उसको जाकर कहिए, प्यार से कहो, जैसे कहो तैसे कहो, चर्च के लोगों को इकट्ठा करके कहो, लेकिन कहो कि सर यहां आप गलत है। जब सेवक को मैं कह रहा हूं कि सदस्य को करेक्शन करो, तो मैं सदस्यगण को भी कहूंगा कि अपने सेवक को करेक्ट करो, क्योंकि सेवक को अपनी पीठ नहीं दिखती कि उसके पीछे क्या चल रहा है या उसके पीछे क्या कचरा गिरा है। सदस्य को दिखती है, वो सदस्य सेवक को करेक्शन करे। अगर सेवक करेक्ट करने को तैयार है, करेक्शन लेने को तैयार है तो भला, हाँ, तो ठीक है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर सेवक करेक्शन लेने को तैयार नहीं है तो सदस्यगण को प्रार्थना करना है कि ऐसे सेवक के साथ क्या करे, चर्च में रहे या ना रहे, चर्च में जाए या ना जाए, चर्च को छोड़ दे दूसरा चर्च ज्वाइन करे, उसको प्रार्थना पूर्वक अपना निर्णय लेना है। क्योंकि किसी सेवक की गलती के चलते मैं सदस्यगण को बोलूंगा, और जो कि बहुत गंभीर है, तुम नरक क्यों जाओ, तुम नरक क्यों जाओ। एक सेवक की गलती के चलते तुम नरक क्यों जाओ। अगर सेवक गलत है तो सदस्य को करेक्शन करना है, अगर सदस्यगण गलत है तो सेवक को करेक्शन करना है। दोनों रखा है सर, दोनों रखा है। अब ये आता है तीसरा, लिखा है और चर्च के सेवक और चर्च के सदस्यगण अगर संसार में गलत दिखता है, पड़ोस में, संसार में, आप उसको कहिए ये गलत है, पिक्चर गलत है, सांसारिक बातें गलत है, शराब गलत है, व्यभिचार गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा बोलने की हिम्मत रखिए। वो पोस्टर वापस दिखा देता हूं, ऐसा बोलने की हिम्मत रखिए, ऐसा बोलने की हिम्मत रखिए, ऐसा बोलने की हिम्मत रखिए,
क्योंकि आपके पास सत्य है। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, पास्टर डैनियल अगर हमने कहा ना तो रिश्ता खराब हो जाएगा। वाह रे भैया, अगर रिश्ता खराब हो जाएगा उससे तेरे को वो तकलीफ है, तेरा रिश्ता प्रभु से खराब हो रहा है, उसकी चिंता तुझे नहीं है। रिश्ता किसके साथ ठीक रखना है? रिश्ता सबसे पहले प्रभु के साथ ठीक रखना है। तुम क्या चिंता करते बैठे हो? अगर पास्टर को कहूंगा तो पास्टर नाराज हो जाएगा, मुझे चर्च से निकाल देगा। आपको चर्च से निकाल सकता है, लेकिन क्या होगा अगर यीशु तुझे स्वर्ग से निकाल दे तो? इस हिम्मत के ना चलते। बहुत सावधान रहना सर, आपको समझना है। मैंने इसलिए शुरू में कहा यह गंभीर विषय है जिसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या, मैं वापस आ जाता हूं स्लाइड पे, कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, पास्टर डैनियल हम अपने सेवक को करेक्ट नहीं कर सकते। वो चाहे दशमांश का मामला हो, वो चाहे तेल पानी का मामला हो, वो चाहे अन्य भाषा का मामला हो, वो चाहे वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात हो, बोला चुपचाप चर्च में जाना है, हमको क्या करना है। ऐसा अगर चलता रहा तो सोचिए, जो टीचर पैसे लेकर डिग्री हासिल किया है वो तुम्हारे बच्चे को क्या सिखाएगा? डॉक्टर और इंजीनियर बनने की शिक्षा। वहां पकड़ते हो ना कि टीचर जब खुद ही गलत है तो बच्चों को क्या सिखाएगा? वहां पकड़ते हो, डॉक्टर को पकड़ते हो, डिग्री लिया है पैसे लेकर, तो ये इंजेक्शन ऑपरेशन क्या करेगा? क्योंकि फर्जी डॉक्टर है। वैसे ही मैकेनिक फर्जी है, इंजीनियर फर्जी है। अगर इंजीनियर गलत निकला तो ब्रिज का काम तो बेड़ा गर्क कर देगा, कई लोगों का हादसा हो जाएगा। वैसे ही सेवक अगर गलत निकला तो पूरे चर्च को ले डूबेगा, और अगर चर्च गलत निकला तो फिर सेवक को समझना है कि मैं ऐसे चर्च में क्यों रहूं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। वैसे ही संसार में भी आपको अपनी एक आइडेंटिटी रखनी है। आप मसीह लोग हैं सर, आप मसीह लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बड़े ध्यान से सुनिए। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है और मुझे नहीं पता कि इलेक्शन जब आएगा तो क्या होगा। चर्च के लोग संसार में मिल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आती है तो उससे पैसा लो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। बीजेपी आती है तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। समाजवादी पार्टी आती है तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। झाड़ू वाला आता है, मतलब आम आदमी पार्टी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। और उसके चलते चर्च मिक्स हो रहा है संसार से, और संसार मिक्स हो रहा है चर्च से। सेवक मिक्स हो रहे संसार से, और चर्च के सेवक क्या कहते हैं, मेंबर, सदस्यगण, वो मिक्स हो रहे संसार से। अब मुझे बताइए फिर सत्य कहां गया? हाँ, सत्य कहां गया सर? और ऐसी हिम्मत कि गलत को गलत और सत्य को सत्य को, गलत को गलत और गलत सही को सही, ये कब बोलना सीखोगे? ये इंपॉर्टेंट है ना। और उसी के चलते मैंने ये बीच में आपकी बात को रखी है ना। इसको देखिए दोस्तों, अगर सदस्य गलत है तो बोलो, अगर सेवक गलत है तो बोलो, अगर संसार गलत है तो बोलो ना। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वो एग्जाम्पल है ये, गिनती की किताब उसका 25 का 11। एक व्यक्ति था, मैं रख दिया, उसका हाईलाइट कर दिया। एक व्यक्ति था और उसका नाम है पिनहास। ये किसका पुत्र था? एलियाजर का। एलियाजर किसका बेटा था? हारून का। ये देख लो। तो इसका मतलब है कि पिनहास हारून का पोता, या फिर ऐसे कह लो कि हारून उसका दादा, और बीच में था ये एलियाजर और उसका बेटा पिनहास। अब आप पूछोगे कि पिनहास ने क्या किया, तो इसका 1 से पढ़िए, 25 का 1 से पढ़िए, जहां पे इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा की अविश्वासियों के साथ जाकर, अविश्वासियों के साथ में गलत काम किया, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया। और जब ये हो रहा था तो परमेश्वर की जलन उठी, और उस जलन के चलते जब परमेश्वर गलत को गलत, सही को सही बता रहा था, एक व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति जाकर किसी अविश्वासी लड़की के साथ में जब वो गलत काम कर रहा था तो पिनहास उठा और उसने जाकर उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया पूरे इजरायलियों के सामने। तब जाकर ये वचन 11 आया, लिखा है हारून याजक का पोता, हारून याजक का पोता, एलियाजर का पुत्र, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी है। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसका है? परमेश्वर का। कहता है मेरी सी जलन। इसका मतलब है कि पिनहास को परमेश्वर का गुस्सा एहसास हुआ, परमेश्वर का जलन एहसास हुआ, परमेश्वर की तड़प एहसास हुई, परमेश्वर का एंगर उसको दिखा। उसको लिखा है कि उसके अंदर मेरी सी जलन उठी है। उसने मेरी जलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। मतलब पिनहास ने उस लड़के को कत्ल कर दिया, उस व्यक्ति को मार दिया, जिसके चलते परमेश्वर का जलजला शांत हुआ, नहीं तो पूरे इजरायलियों को खत्म कर देता। कौन? परमेश्वर। सो ये लड़का जिसका नाम है पिनहास, इसके अंदर क्या थी बात? कौन सी बात थी? उसके अंदर ये बात थी, वापस दिखा देता हूं। उसके अंदर ये बात थी, ये वाली बात।
उसको हिम्मत था गलत को गलत और सही को सही बोलने की। कैन यू बिलीव दिस? वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सीख रहे हैं आप लोग, जरूर बताएं। फेसबुक पे जब ये चलेगा, मैं उन सभी फेसबुक वालों से कहना चाहता हूं जो हजारों में मुझे लोग देखते हैं, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं कि सर वक्त आ गया है, हिम्मत रखो सत्य बोलने की। चर्च में गलत हो रहा है ना, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। और जिसके चलते मैंने इस लड़के का आपको इंट्रोडक्शन करवाया, मैं अभी समाप्ति पर भी आ गया हूं, मैंने इस लड़के का आपको इंट्रोडक्शन करवाया। आपको समझना बहुत जरूरी है। चर्च में गलत दिख रहा है, गलत है सर, पास्टर जी ये गलत है, पास्टर को बोलना है चर्च के मेंबरों ये गलत है, संसार को बोलना ये गलत है। जिसके चलते ये देख ले, जहां गलत है और वचन के खिलाफ है, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। मैं रिपीट कर देता हूं, जहां गलत है, वचन के खिलाफ है, वहां पर आपको बोलना बहुत जरूरी है। आपको बोलना बहुत जरूरी है। आपको बोलना बहुत जरूरी है। क्या सीखा आज आपने? सत्य बोलने की हिम्मत रखो। हिम्मत, बोल्ड, करेज वो रखिए। तेल गलत है तो बोलो तेल बेचना गलत है चर्च में। अगर रुमाल बेच रहे हैं तो बोलिए रुमाल बेचना गलत है। अगर पानी की बोतल बेच रहे 200-200 रुपए में, तेल की बोतल 200-200 रुपए में, और इजराइल से कोई प्रकार का शॉल या कपड़ा लेकर आते हैं और चर्च में बेचते हैं, बोलिए पास्टर को ये गलत है, बेच नहीं सकते। आप चर्च को बिजनेस नहीं बना सकते। चर्च का मकसद क्या है? चर्च के मेंबर नहीं बोलेंगे तो बाहर के लोग बोलेंगे। बताइए ना, आप ही लोग, आप ही को तो बोलना होगा। चर्च का पास्टर अगर गलत है तो चर्च का पास्टर के पूरे चर्च के मेंबर ने मीटिंग रखकर बोलना है, पास्टर जी ये वचन के खिलाफ है, यहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर वैसे ही चर्च गलत है तो पास्टर को कहना है अपने चर्च के पुलपिट से कि ये गलत है, व्यक्तिगत काउंसलिंग करो, जैसा तैसा करो, क्योंकि आप सब बर्दाश्त कर लो, वचन के साथ बर्दाश्त नहीं करना, वचन के साथ मिलावट नहीं करना, नहीं तो न्याय के दिन आपको बड़ा जो है उसका क्या बोलते हैं भुगताना भरना पड़ेगा। हाँ, कैसा लग रहा है दोस्तों? वापस कहता हूं, हिम्मत रखो सत्य बोलने की। जहां गलत है वहां गलत है, जो सही है वो सही है। मैं फिर इसके ऊपर और एक वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा, लेकिन जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा। लेकिन अभी इसको खूब शेयर करिए, आप लोग खुद भी सीखिए। कभी दब के नहीं रहना। मैं रिपीट करता हूं, कभी दब के नहीं रहना। कभी किसी के अधीन में या किसी के गलत तरीके से दब के नहीं रहना। वचन जहां है सपोर्ट करो, जहां सही है वहां सपोर्ट करो, मरते दम तक सपोर्ट करो। आपका पास्टर सही है सपोर्ट करो, आपका चर्च सही है सपोर्ट करो, लेकिन जहां गलत है वहां सपोर्ट मत करिए, क्योंकि आपको न्याय यीशु को देना है। दोस्तों इसको याद रखिएगा जी, इसको याद रखिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।